नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भाई जज्बा हो तो ऐसा लोग बाग लाख बुराई करें, कामकाज पर 100 सवाल उठाएं, लेकिन तन मन धन से जो अपने रास्ते पर अडिग चलता रहे उसे ही परमवीर सिंह कहते हैं। सही पकड़े हैं, वही परमवीर सिंह जो लाख तूफान के बावजूद अभी तक मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर बने हुए हैं। कमाल की शख्सियत है, कमाल की डेडिकेशन है। कर्तव्य पथ पर इस कदर आगे बढ़ रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी के अलावा उन्हें दुनिया में कहीं किसी और में कोई बुराई नजर नहीं आती। ठीक अर्जुन की नजर की तरह उनकी निगाह भी सिर्फ अर्नब गोस्वामी पर ही टिकी हुई है। सच में उनकी निगाह इतनी पैनी है कि बेगुनाह लाख बचने की कोशिश करे पर परमवीर सिंह की नजर से बच ही नहीं सकता। किसी भी केस को चुटकियों में हल करने का मादा रखते हैं परमवीर सिंह और उनकी टीम। इसीलिए तो रिपब्लिक टीवी के दिल्ली और नोएडा में फैले सारे पत्रकारों को 24 घंटे में मुंबई पहुंचने का फरमान जारी कर दिया। ये होती है पुलिस जो तुरंत बिना देर लगाए किसी भी केस को निपटाने का हौसला और हिम्मत रखती है। अरे जनाब, मामला हो तो उसे कोई भी पुलिस निपटा सकती है, पर अगर मामला बनता ही ना हो उसके बावजूद इस तरह से काम करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। उसी हिम्मत और जज्बे के प्रतीक बन चुके हैं अब परमवीर सिंह। भेदभाव का तो सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ, कानून के आगे सब एक हैं। कानून सबको एक ही नजर से देखता है। तभी तो परमवीर सिंह ने उन पत्रकारों को भी 24 घंटे के अंदर हाजिर होने को कहा है जो चाहे वायरल से पीड़ित हों या फिर डेंगू से या फिर कोरोना के बाद ठीक हो चुके हों। हाँ, अब अगर कोई कोरोना का मरीज हो तो उसे रियायत सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि कम से कम वो मुंबई में पहुंचकर कोरोना का आंकड़ा ना बढ़ा दे। ये भी तो देखना पड़ता है कि कोरोना का आंकड़ा कहीं इन गुनहगारों के चलते बढ़ ना जाए। खैर, बिना भेदभाव के सभी पत्रकारों को हाजिर होकर नोटिस थमा दिया गया है। देखिए, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस तो इसी तर्ज पर इतनी मुस्तैदी के साथ ही काम करती है। सालों और महीनों में नहीं बल्कि घंटों में मामलों का निपटारा करने का जज्बा रखती है। अब ऐसे ही मुंबई पुलिस का मुकाबला स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से तो नहीं किया जाता है ना। तो अब देखिए, बिना किसी केस के, बिना किसी ठोस सबूत के किस तरह से 24 घंटे के अंदर रिपब्लिक टीवी के पत्रकार मुंबई की तरफ जाते नजर आएंगे। ये कमाल परमवीर सिंह ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उनकी नज़र अर्जुन की तरह सिर्फ अर्नब गोस्वामी पर ही टिकी हुई है। अब अगर वो टस से मस ना हो तो उनकी टीम पर चाबुक चलाना तो बनता ही है। उनके कर्मठ पत्रकारों पर अगर आंच आएगी तो अर्नब गोस्वामी यानी कि उनके बॉस पर असर तो होगा ही। भाई, नाक में दम करो किसी के तो ऐसे ही करो। साम दाम दंड भेद, इन सबको अपने तर्कश में लेकर चलो, वरना पुलिस कमिश्नर के पद पर बने रहना आसान नहीं है। तो अपनी खुद की नाक को कटने से बचाना है तो सामने वाले की ऐसी तैसी तो करनी ही पड़ेगी। वाह, इस कला में तो परमवीर सिंह का कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे ये तो कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ 24 घंटे में नोएडा और दिल्ली से पत्रकारों को तलब किया है। अभी पिछले हफ्ते तो जो कारनामा किया है परमवीर सिंह ने वो तो अपने आप में ऐतिहासिक है, अलौकिक है, शानदार है। उसकी तो दुनिया भर में आपको कहीं कोई मिसाल मिलेगी ही नहीं। जी हाँ, शर्त लगा लीजिए, कहीं उस कारनामे जैसा कोई उदाहरण आपको गूगल या विकिपीडिया पर मिल ही नहीं सकता। एक साथ एक ही चैनल के 1000 पत्रकारों पर केस दर्ज करना, क्या कभी आपने सुना है? ये अपने आप में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि गिनीज बुक वाले भी इस रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, बेताब हुए जा रहे हैं कि कब वो परमवीर सिंह जी से इस रिकॉर्ड के बारे में बात कर पाएंगे। ये रिकॉर्ड तो ऐसा है जिसके चलते परमवीर सिंह के नाम को कई सदियों तक पुलिस के इतिहास में याद किया जाएगा। उन्होंने रिपब्लिक टीवी के मुंबई के दफ्तर के सारे कर्मचारियों पर एक साथ केस दर्ज कर दिया। अब इन सारे कर्मचारियों में भले ही कोई पत्रकार हो, कोई कैमरामैन हो, कोई ट्रेनी हो, कोई इंटर्न हो, कोई टेक्निकल स्टाफ हो या कोई चपड़ासी हो, सबके सब पर केस दर्ज हो गया है। मैंने पहले भी कहा था कि परमवीर सिंह की नज़र में सब एक है। वो भेदभाव में यकीन नहीं रखते, बिना लाग लपेट के तुरंत केस दर्ज करने में यकीन करते हैं। ये तो कुछ नहीं है, परमवीर सिंह जहां घंटों में काम निपटाने में माहिर है, वहीं उनके गुरु
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो उनसे भी 4 कदम आगे हैं। जी हाँ, रफ्तार के मामले में तो उद्धव ठाकरे का भी कहीं कोई जवाब नहीं है। भाई कहते हैं ना, गुरु को तो उसका चेला ही मात दे सकता है, पर यहाँ तो चेले को गुरु ने ही मात दे दी है। परमबीर सिंह को सोचना होगा कि ऐसा कैसे हो गया। वैसे कहीं दीक्षा देने में कोई कसर जरूर रह गई होगी, वरना गुरु से चेला हमेशा 10 कदम आगे ही चलता है। ये विषय ऐसा है जिस पर परमबीर सिंह को अज्ञातवास में जाकर गहन चिंतन और मंथन करने की सख्त जरूरत है। ये तो कुछ नहीं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए परमबीर इससे भी बड़ा काम कर चुके हैं। उन्होंने तो बड़ी मुस्तैदी से टीआरपी में हेराफेरी की, एफआईआर में भी रिपब्लिक टीवी का नाम तलाश लिया था, क्योंकि उनकी नज़र इतनी पैनी है कि जो होता नहीं है वो भी उन्हें दिख जाता है। इंडिया टुडे की बजाय उन्होंने रिपब्लिक टीवी का नाम उस एफआईआर में डाल दिया था। चापलूसी भी तो एक कला है, इसकी तारीफ भी तो होनी चाहिए ना। खैर, बात दोनों गुरु चेले के बीच टाइमिंग को लेकर हो रही थी, तो गुरु यानी उद्धव ठाकरे ने अपनी 3 टांग वाली सरकार के साथ तो 10 मिनट, जी हाँ बस 10 मिनट में एक और कारनामा कर दिखाया था। जब महाराष्ट्र सचिवालय में अर्णब गोस्वामी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर सिर्फ 10 मिनट में असेंबली में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मुंबई जैसे महानगर में जहां सड़कों पर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि आम आदमी 10 मिनट में सड़क को पार भी नहीं कर सकता, वहां पर राज्य की सरकार अगर 10 मिनट में असेंबली में पहुंचने का ऑर्डर दे दे तो सोचिए कितनी दूरदर्शी सरकार है। नेताओं के मान अपमान पर ऐसे ऐतिहासिक फरमान जारी कर देती है कि पूछिए मत। अब अगर कोई बार बार सवाल पूछकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार का अपमान करेगा तो ये कोई सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है। ये भी कोई बात होती है कि हर मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ही 100 सवाल पूछे जाए। इसीलिए 3 टांग वाली सरकार में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, इन सभी पार्टियों ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ को सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम दिया था। देखिए, जनता का मान अपमान कोई मायने नहीं रखता, उनका अपमान तो वोट देने के बाद से हर रोज होता है, पर नेताओं का अपमान कोई कैसे कर सकता है, इस पर भी कोई समझौता होने की गुंजाइश नहीं है। तो अपने गुरु उद्धव ठाकरे के 10 मिनट के कारनामे से ही प्रेरित होकर परमबीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी के दिल्ली और नोएडा के पत्रकारों को 24 घंटे की रियायत दी है। वरना सोचिए, परमबीर सिंह तो इतने कर्मठ हैं कि अगर 10 मिनट का टाइम दे देते तो सब कैसे पहुंचते। कम से कम उन्होंने इतना तो सोचा कि लोग उड़न खटोले में आएंगे तो 24 घंटे का समय तो देना बनता ही है। वैसे सच तो यह है कि परमबीर सिंह मुंबई में रह रहकर अब उकता चुके हैं। बड़ा प्रेशर रहता है उन पर। उनकी डेडिकेशन और उनका अपनी खाकी वर्दी से प्यार ही तो उनके गले का जंजाल बनता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि जब वो 24 घंटे का फरमान जारी करेंगे और कोई भी पत्रकार टाइम पर मुंबई नहीं पहुंचेगा तो वो उनको हिरासत में लेने के बहाने राजधानी दिल्ली की हवा का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ चले आएंगे। कम से कम 2 दिन ही सही, उद्धव ठाकरे एंड कंपनी के प्रेशर से कुछ मुक्ति तो उन्हें मिलेगी। अब देखिए ना, रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्णब गोस्वामी से लेकर उनके पत्रकारों की फौज कितना रायता फैलाती आ रही है। बात बात पर परमबीर सिंह और मुंबई पुलिस, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार से कितने सवाल पूछती है। पता नहीं पिछली बातें क्यों नहीं भूलते अर्णब गोस्वामी, जबकि मुंबई पुलिस, उद्धव ठाकरे सरकार तो कब की पुराने मामलों को भूलकर आगे बढ़ चुकी है। फिर चाहे वो पालघर में साधुओं की लिंचिंग का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, दिशा सालियान की मौत का मामला हो, मायानगरी में फैला ड्रग्स का रैकेट हो, या बॉलीवुड में हवाला रैकेट हो, कास्टिंग काउच हो या मी टू मूवमेंट हो, जब ये सारे मामले महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार भुला चुकी है, ऐसे संदिग्ध और खतरनाक मामलों को मुंबई पुलिस भी बिल्कुल याद नहीं करना चाहती, तो अर्णब गोस्वामी क्यों याद रखते हैं। याद है ना, सुशांत की मौत के आधे घंटे बाद ही मुस्तैद मुंबई पुलिस ने ऐलान कर दिया था कि ये तो आत्महत्या का मामला है, और आत्महत्या के मामले में खामखा की लंबी चौड़ी तहकीकात का क्या मतलब, ये कहा था महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने। फिर संजय राउत से लेकर महाराष्ट्र की सरकार के सभी नेताओं ने एक सुर में सुशांत के मामले को आत्महत्या बताकर मामले को तुरंत निपटा दिया था। पर पता नहीं क्यों अर्णब गोस्वामी और देश की जनता ने इस मुद्दे को जिंदा रखा। अब ड्रग्स रैकेट के मसले को ही देख लीजिए। सालों से चलते आ रहे इस नशीले कारोबार का क्या परमबीर सिंह को पता नहीं था। अरे उनकी पैनी नजर से कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता। गुनाह देखकर भी अनदेखा करने की कला
किसी भी कामयाब पुलिस कमिश्नर की निशानी होती है और ये कला परमवीर सिंह में कूट कूट कर भरी हुई है। तभी तो ड्रग्स रैकेट की जांच एनसीबी करे तो करे, मुंबई पुलिस ने ड्रग्स रैकेट को कभी खंगाला ही नहीं। जनाब, गंदगी के ढेर में अगर हाथ डालेंगे तो छींटे तो खुद पर भी गिर जाएंगे ना। इसीलिए तो ऐसे संदिग्ध मामलों को घंटों में तो क्या सालों में भी नहीं निपटाना चाहती मुंबई पुलिस। अब ये बात और है कि परमवीर सिंह की नज़र में गुनहगार कौन है। अब बिना किसी केस के भी अर्नब गोस्वामी उन्हें गुनहगार लगते हैं तो लगते हैं। रिपब्लिक टीवी के सारे 1000 पत्रकार गुनहगार लगते हैं तो लगते हैं। इसमें परमवीर सिंह की डेडिकेशन पर कहीं कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। जब वो सब कुछ भूलकर सिर्फ रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को ही याद रखे हुए हैं, तो इन खतरनाक मामलों को अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम भी क्यों याद रखे हुए है? मेरे ख्याल से तो मट्टी पा देनी चाहिए ऐसे मामलों पर। क्यों कुरेद रहे हैं सच को? क्या रखा है सच में? सच तो वही है जो नेताओं को रास आए। सच तो वही है जो नेताओं की राजनीति की दुकान को आगे बढ़ाए। सच तो वही है जो नेताओं को चुनाव जिताने में काम आए। सच तो वही है जो नेताओं के नफे की बात करे। सच तो वो है जो सबकी जेबें भरने के काम आए। उस सच का क्या फायदा जो आम जनता की भावनाओं से जुड़ा हो, जिसका ताल्लुक आम जनता से हो? उस सच का कोई फायदा नहीं, उस सच का कोई मोल भी नहीं है। खैर, चलते चलते परम सत्य से तो सामना करवा देते हैं परमवीर सिंह जी का कि सत्य तो सत्य ही रहता है। उसे ना कोई पराजित कर सकता है, ना कोई छिपा सकता है। वो जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन सबको हिला कर रख देगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।